हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कोलकाता। मैं शेफ लिसा बरुआ। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक यूनिक तरीके से कैसे आप केक को डेकोरेट कर सकते हो। और ये जो डेकोरेशन आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही यूनिक है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड से आज मैं आपको सिखाऊंगी। और ये जो केक बनेगा ना, स्पंज बेक से लेके एकदम टोटल जितना सारा डेकोरेटिव आप देख रहे हो, सब कुछ एकदम हैंडमेड है। जो डेकोरेटिव है, बस एक ही बॉल्स जो है उसको मैंने मार्केट से परचेस किया है। बाकी का जितना सारा इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने होममेड बनाया है। तो चलिए इसको देखते हैं। और बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो क्लास में शेयर किया जाता है। ये सेमी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, तो आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो केक्स है ना, इसको मैंने 6 लेयर्स में कट किया है। तो कैसे लेयरिंग होता है, कैसे क्रीम को आप बीट करोगे, ये सब क्लास में सिखाया जाता है। आज मैं बस लेयरिंग सिखाऊंगी, बीटिंग ये सब क्लास में इंक्लूडेड होता है। देखिए, ये जो बैटर है ना, ये मैं होममेड प्रीमिक्स से बनाया है। होममेड प्रीमिक्स का भी अलग से क्लास है मेरे पास, क्योंकि अगर आप ऑर्डर लोगे ना तो आपको होममेड प्रीमिक्स से ही स्पंज को बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना, कॉस्ट कम पड़ता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसको मैं 6 इंचेस करके 2 मोल्ड में बनाऊंगी, 2 केक बनाऊंगी। 2 केक मैं अलग से बेक करूंगी। केक प्रीमिक्स मार्केट में भी मिलता है, लेकिन उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। तो देखिए, ये मैंने बेक करने के लिए छोड़ दिया है 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में। तो देखिए, केक फूलने लगा है। मार्केट का प्रीमिक्स ऑलवेज आपको अच्छा नहीं मिलेगा। घर का प्रीमिक्स से ना केक बहुत अच्छा बनता है, और ये प्रिजर्वेटिव फ्री होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है खाने में। और मार्केट का जो प्रीमिक्स होता है ना, उसमें केमिकल रहता है और कॉस्ट भी ज्यादा पड़ता है। तो देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया है। तो केक को पहले रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के बाद ही इसको डिमोल्ड करना है। तो देखिए कितना सॉफ्ट है। ये हाइट में कम फूला है इसीलिए, क्योंकि जितना बैटर जरूरी होता है ना 6 इंचेस मोल्ड के लिए, उससे मैं कम बैटर इसमें ऐड किया था, क्योंकि ना मुझे 2 केक को एक साथ ज्वाइन करना है इसीलिए। अब ऊपर में जो एक्स्ट्रा पोर्शन कभी कभी फूल जाता है, उसके अलग से कट करके रख दीजिए। तो देखिए अंदर का जाली देखिए कितना अच्छे से आया है। तो अब मैं ये स्पंज को 2 लेयर में कट करूंगी, तो हमें 3 लेयर मिल जाएगा। तो देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा है कितना सॉफ्ट है, क्योंकि जब मैं नाइफ को चला रही हूँ ना केक के अंदर में, तो ये देखिए बाउंस हो रहा है। तो ये बहुत सॉफ्ट है। तो देखिए, एक लेयर कट हो गया है और देखिए कितना स्पंजी एंड जालीदार है। अब मैं इसका सेकेंड लेयर कट करूंगी। ज्यादा मोटा मैंने नहीं बनाया है स्पंज को, क्योंकि हमें 6 लेयर चाहिए और बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा केक। तो इसीलिए मैंने इसको कम बैटर डाल के ही बनाया है। सेम प्रोसेस से मैं दूसरा केक भी बनाऊंगी। तो देखिए मैंने कितना आसानी से ये कट हो रहा है, और बहुत ज्यादा क्रम भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सॉफ्ट है इसीलिए। तो देखिए, ये हो गया है। 3 लेयर मुझे मिल गया है। ये देखिए 3 लेयर हमें मिल गया है। अब मैं सेम प्रोसेस से दूसरा केक को भी कट कर लूंगी। तो ये देखिए, इसका 3 लेयर और इसका 3 लेयर मिलके 6 लेयर हमें मिल गया है। अब मैं आइसिंग करना स्टार्ट करूंगी। तो पहले मैं इसको नॉर्मल वाटर से सोक करूंगी। कोई कोई ऐसा होता है ना, शुगर सिरप से सोकिंग करता है। तो उससे क्या होता है ना, केक ज्यादा मीठा हो जाता है। तो ज्यादा मीठा होने से ना केक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसके ऊपर में क्रीम लगा के लेयरिंग कर रही हूँ। क्रीम को कैसे बीट करना है, कितना टेम्परेचर में कितने टाइम तक इसको बेक करना है, क्लास में सिखाया जाता है। विदाउट एसी आप कैसे काम करोगे, वो भी इस क्लास में सिखाया जाता है। तो देखिए, क्रीम के ऊपर मैंने थोड़ा सा रोज सिरप डाल दिया है। ये जो रोज सिरप है ना, ये क्रैश का क्लास में मैं सिखाती हूँ। 29 टाइप्स ऑफ का क्रैश एंड सिरप मैं क्लास में सिखाती हूँ। ये क्लास ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो देखिए, मैं अब क्लास के बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगी। बहुत जन का क्वेरी रहता है क्लास के बारे में। तो मेरे पास तो बहुत सारा केक का क्लास है। सब क्लास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में ही अवेलेबल है। तो ये जो क्लास है ना, ये 2 दिन का कोर्स होता है।
केक बेकिंग एंड आइसिंग टेक्निक का बेसिक टू एडवांस लेवल का क्लास। 2 दिन का टाइम रहता है। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का 2 दिन का बैक टू बैक क्लास रहता है। इस क्लास में फर्स्ट डे में सिखाया जाएगा कैसे आप स्पंज को बेक करोगे। तो स्पंज 2 मेथड से बेक किया जाता है। एक है होममेड स्पंज कैसे आप बनाओगे और एक बनता है कैसे आप मार्केट स्टाइल स्पंज बनाओगे। मतलब कि इंडस्ट्री में जैसे बेक होता है। अगर आपको बेकरी ओपन करना है या तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मार्केट स्टाइल स्पंज बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, कॉस्टिंग कम पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी सेम रहता है। कोई नहीं समझेगा खाने के बाद कि ये मार्केट स्टाइल का स्पंज है। और एक चीज सिखाया जाता है फर्स्ट डे में, ओटीजी, माइक्रोवेव एंड गैस तीनों में ही बेक करके मैं सिखाती हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसके प्रोसेस आप फॉलो करके घर में जाके केक को बेक कर सकते हो। और एक चीज सिखाया जाता है फर्स्ट डे में, एक साथ सेम इलेक्ट्रिसिटी में सेम टाइम में आप कितना सारा केक एक साथ बेक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा केक्स का ऑर्डर एक साथ चला आएगा ना, तो आप क्या करोगे, एक एक करके अगर आप केक को बेक करोगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जाएगा। तो इसलिए एक प्रोसीड्योर होता है, एक साथ बहुत सारा केक्स आप सेम टाइम में सेम इलेक्ट्रिसिटी में बना सकते हो। तो ये प्रोसेस भी फर्स्ट डे में ही सिखाया जाता है। जितना सारा स्पंज बनता है सब एगलेस होता है 100%, लेकिन मैं विथ एग का रेसिपी शेयर कर देती हूँ और समझा देती हूँ। तो आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद एगलेस एंड विथ एग दोनों मेथड से कैसे आप स्पंज बनाओगे वो आप सीख जाओगे आसानी से। तो देखिए केक का हाइट बढ़ता जा रहा है, एक एक लेयर मैं लगाती जा रही हूँ और क्रीम मैं डालती जा रही हूँ। तो देखिए प्रोसेस को फॉलो कीजिए कैसे मैं कर रही हूँ, कितना अच्छे से इसका लेयरिंग बन रहा है, कितना स्मूथ से देखिए। अब क्लास में क्या होता है जब सब स्पंज बेक हो जाता है, उसके बाद स्पंज को कैसे स्टोर करोगे, कैसे आप क्रीम को बीट करोगे विदाउट एसी, गर्मी में कैसे आपको क्रीम को बीट करना है। मैक्सिमम जन का क्या होता है ना, क्रीम बीटिंग में प्रॉब्लम आता है, क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाता है, स्टिफ पिक नहीं आता है। तो क्रीम को कैसे आप करोगे विदाउट एसी ये भी सिखाया जाता है। और क्रीम को कैसे आप ज्यादा टाइम तक स्टिफ पीक में रख सकते हो वो भी सिखाया जाता है। बहुत ही इजी मेथड होता है। अगर आपका क्रीम ठीक से बीट नहीं होगा ना, तो आपका डिजाइन में क्लैरिटी नहीं आएगा। तो क्रीम बीटिंग सबसे मेन चीज होता है केक डेकोरेशन के लिए। केक का लेयरिंग करने के लिए बहुत ज्यादा क्रीम कभी भी मत डालिएगा, उसमें क्या होता है ना केक का टेस्ट खराब हो जाता है, ज्यादा क्रीम का ही टेस्ट आता है। तो मैं बहुत कम क्रीम यूज करती हूँ क्योंकि आजकल ना बहुत ज्यादा क्रीम कोई पसंद भी नहीं करता है। कौन सा क्रीम बेस्ट होता है मार्केट में, कौन सा क्रीम आपको यूज करना है, कौन सा क्रीम का टेस्ट ज्यादा होता है, सब कुछ क्लास में डिटेल में सिखाया जाता है। ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लास 2 दिन का सेशन रहता है और सेम क्लास ऑनलाइन में आपको लाइफ टाइम के लिए वीडियो मिलेगा। आप कहीं से कभी भी हमारा कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैं ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करती हूँ। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए वीडियो दिया जाएगा। मतलब कि वीडियो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा 24/7 एंड पूरा लाइफ तक इसको आप देख सकते हो कभी भी कहीं से भी। तो देखिए कैसे आपका शार्प एजेस लेके आना है क्रीम के साथ। देखिए मैं पैलेट नाइफ को घुमा रही हूँ, ये देखिए ऐसे करने से ना शार्प एजेस आता है। तो फर्स्ट डे में और क्या क्या सिखाया जाएगा, नोजल टेक्निक सिखाया जाएगा, जो बेसिक लेवल का नोजल टेक्निक होता है वो सिखाया जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको साइड में स्क्रैपिंग करके स्मूथ कर लिया है। अब मैं आइसिंग कोम से इसको डिजाइन दूंगी, ये देखिए हल्के हाथ से आइसिंग कोम चला लीजिए 2 से 3 बार, तो ऐसा डिजाइन इसमें आ जाएगा। अब मैं पैलेट नाइफ से ऊपर में ट्रिम कर दूंगी एजेस। देखिए शार्प एजेस आ रहा है कितना आसानी से। पूरा ही पूरा ये हाथ का टेक्निक है। हाथ से कैसे आप ऐसा फिनिशिंग लेके आओगे, क्लास ज्वाइन करने के बाद आप भी ऐसा सेम केक बना सकते हो। तो फर्स्ट डे में आपको सिखाया जाएगा बेसिक लेवल का नोजल टेक्निक। नोजल टेक्निक में क्या क्या होगा, सेम नोजल से आप कैसे तरह तरह का डिजाइन बना सकते हो वो सिखाया जाएगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा नोजल मिलता है, तो उसमें क्या होता है ना,
नोजल ज्यादा परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा नोजल अगर आप परचेस करोगे ना तो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा। सेम नोजल से कैसे आप बहुत ज्यादा डिजाइन निकल के लेके आओगे वो सिखाया जाएगा। तो ये देखिए टॉल केक है, जैसे ये हिल ना जाए इसीलिए मैंने इसके अंदर में 3 स्ट्रॉ मैंने स्टिक कर दिया है। देखिए अब स्ट्रॉ को मैंने कट कर दूंगी और एक्स्ट्रा जो होगा उसको मैं अंदर में ऐसे करके कर रही हूँ। देखिए तो ये हिलेगा नहीं, जब इसको आप लेके जाओगे ना, कैरी करोगे केक को, तो ये हिलेगा नहीं। अब ऊपर पोर्शन में थोड़ा सा क्रीम लेके मैं इसको कवर कर दूंगी। ये देखिए अब ये देखिए कैरामल सॉस है, मैं कैरामल सॉस को ड्रिपिंग करूंगी। कैरामल सॉस जो है ये होममेड है, देखिए कितना सिल्की इफेक्ट है इसका। कैरामल सॉस मार्केट में भी मिलता है लेकिन वो बहुत कॉस्टली आता है। और ये कैरामल सॉस मैं 6 मंथ्स पहले बना के रख दिया था फ्रिज में, उसको ही मैं अभी यूज कर रही हूँ। अब साल भर के इसको रख सकते हो फ्रिज में, कुछ नहीं होता है, विदाउट प्रिजर्वेटिव है। तो देखिए कैसे इसको ड्रिपिंग करना है। एक पाइपिंग बैग में इसको लेके थोड़ा सा छेद कर लीजिए पाइपिंग बैग के सामने और इसको ऐसे करके ड्रिप कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से ड्रिपिंग हो गया है, ये देखिए। और मैं कुछ चॉकलेट का गार्निशिंग पहले से बना के रख दिया था होममेड, तो उसको मैं इसके अंदर में स्टक कर रही हूँ। देखिए ऐसे करके ना अगर आप लगाओगे ना तो देखने में अच्छा लगेगा, एक के ऊपर एक ऐसे करके आप लगाओगे। अब मैंने बड़ा स्टार नोजल ले लिया है और इसके अंदर में मैंने क्रीम के साथ थोड़ा सा कलर मिक्स कर लिया है। देखिए शेडिंग आएगा इसमें से, तो ऐसे करके मैं इसमें डेकोरेशन कर रही हूँ। देखिए कैसे आपको करना है, कैसे देखिए ऐसा शार्प एजेस के साथ काम करना है। और देखिए डेकोरेशन कितना नीटली आ रहा है, तो मतलब कि क्रीम प्रॉपर बीट हुआ था मेरा, इसीलिए डिजाइन इतना अच्छा से आ रहा है। देखिए एक भी डिजाइन कहीं जगह से फटा भी नहीं, कितना स्मूथ है। आप देखिए मैं थोड़ा सा लस्टर डस्ट लेके ना शाइन के लिए ये चॉकलेट गार्निशिंग के ऊपर लगा रही हूँ। इसमें ना शाइनिंग आता है तो देखने में थोड़ा सा क्लासी लुक लगेगा। ये ऑप्शनल है, मेरे पास था तो इसलिए मैंने लगा रही हूँ। ऐसे करके मैं पूरा का पूरा लगा दूंगी। देखिए गार्निशिंग के ऊपर हल्के हाथ से लस्टर डस्ट को लगाना है। लस्टर डस्ट मैंने गोल्डन कलर का यूज किया है, बहुत सारा कलर का मिलता है मार्केट में लेकिन इसमें गोल्डन कलर ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने गोल्डन कलर का यूज किया है। अब मैं ऊपर में भी थोड़ा थोड़ा करके लगा दूंगी शाइन के लिए। जस्ट क्रीम के ऊपर हल्के हाथ से ऐसे करके लगाना है, क्रीम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए क्रीम वैसा का वैसा ही है लेकिन मैंने कितना अच्छे से इसको एक हल्का सा टच दे रही हूँ। देखिए ये टोटली हाथ का काम है, प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस करने से ये भी आपको भी हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छे से ऊपर में फिनिशिंग आ गया है और शाइन कर रहा है। अब मैंने एक डोनट बना के रख दिया था, डोनट के ऊपर में मैंने क्रीम से डेकोरेट करके टूथपिक लगा दिया था नीचे में, तो ऐसा 3D लुक आया है। अब मैं साइड में वो सेम गार्निशिंग जो चॉकलेट का मैंने बना के रख दिया था वो मैं इसमें स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि ये कस्टमाइज केक से क्लाइंट ने ऐसा ही सेम पिक्चर भेजा था तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अब ये देखिए ये मैक्रून है, मैक्रून का भी अलग से ऑनलाइन में क्लास है, बहुत सारे अलग अलग मैक्रून आप सीख सकते हो। इनसाइड का फीलिंग भी अलग अलग है। देखिए मैक्रून भी अगर आप परचेस करोगे ना मार्केट से तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ता है, एक एक मैक्रून 80-90 रुपीज का आता है ईच। तो इसलिए अगर आप घर में बनाओगे ना एक एक चीज को तो बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही कम खर्च में बनेगा। और ये डोनट का पीछे में भी मैं डेकोरेट करूंगी। ये डोनट का भी ऑनलाइन में क्लास है, हर एक डोनट फीलिंग वाला डोनट है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। डोनट का डो कैसे बनाना है, उसको कैसे आप प्रॉपरली तरीके से बनाओगे वो उस क्लास में सिखाया जाता है। अब ये 2 आर्टिफिशियल बॉल लगाने के बाद केक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।